से जापान देश की है, जहां विशालकाय काइजू नामक क्रिएचर्स कभी भी सामने आ जाते हैं, जो कि इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन थे। पर इसके बावजूद यहाँ के वासी बिना कोई डर और हिचक के आज तक अपनी आम जिंदगी को जीते आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स नाम की एक फोर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा करती है। ऐसे ही एक दिन योकोहामा शहर में 7 मीटर का विशालकाय काइजू देखा गया था, जिसका 42 3.5 था, जो कि काइजू कितना ताकतवर है इस चीज को दर्शाता है। पूरे शहर को काइजू अलर्ट पर लगा दिया जाता है और उस जगह को लोगों को सेफ जगह पहुंचा के जल्द से जल्द खाली करने की कोशिश की जा रही थी। इस काइजू का शरीर बहुत ही बड़ा और ताकतवर था, जिसके ऊपर मिसाइल्स का हमला भी बेकार दिखाई पड़ रहा था। तब 3rd डिवीजन के डिफेंस फोर्स ऑफिसर वहाँ आते हैं, जो कि अपने काम में काफी स्किलफुल थे। उनके हथियार भी ताकतवर थे, जो उस काइजू के शरीर को चीर देते हैं। उनमें से एक जायंट काइजू के तबाह कर देता है, जिससे वो फटकर चारों ओर फैल गया था। अब इसके बाद हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफका हिबिनो को दिखाया जाता है, जो कि बर्गर खा रहा था। हमारा हीरो एक सफाई वाला है, जिनका काम खत्म हुए काइजू के टुकड़ों को शहर से साफ करना है। शहर के सभी लोग 3rd डिवीजन की जीत की खुशियां मना रहे थे। यहाँ तक कि इस न्यूज को नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। उसी वक्त काफका भी वहाँ से गुजर रहा था। तभी वो एक नाम सुनकर वहीं ठहर जाता है। वो नाम कैप्टन मीना था, जिसने उस विशालकाय काइजू को मार गिराया था। खैर, काफका और उसकी टीम अपने काम पे लग पड़ती है, यानी कि शहर की सफाई करना। लोग इनके काम को बड़े हल्के में लेते हैं, पर इनका काम भी काइजू के खिलाफ एक दूसरी जंग से कम नहीं। सावधानी ना रखी जाए तो लोग इसमें भी घायल होते हैं, और साथ ही उनका ये काम कितना बड़ा होता है, फिर भी उनके काम की कोई अहमियत नहीं। सारा क्रेडिट डिफेंस फोर्स ले जाती है। काफका को पता चला है कि आज उसे इंटेस्टाइन का काम करना होगा, और इस काम से तो हर कोई दूर भागना चाहता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की सफाई के दौरान उनका सामना टट्टी से हो जाता है, जिसके बाद उनकी कई दिनों की भूख ही मर जाती है। ये काम भले ही उन्हें अच्छा पैसा, खाना और घर देता है, फिर भी काफका के लिए ये जो बुरी है। यही सब बातें काफका सोचने से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वो टीवी पर कैप्टन मीना को देखता है। अब यहाँ हमें तो हैरान कर देने वाली बातें पता चलती हैं। पहला कि मीना 3rd डिवीजन की कैप्टन, वो पूरे देश में सबसे पॉपुलर कैप्टन है, और दूसरा कि काफका उसके बचपन का दोस्त था, जो उसके साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन काफका यहाँ फंस गया है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम भी अच्छा है। अब अगले दिन जब काफका अपनी जॉब पर जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात रेनो नाम के एक बंदे से होती है, जिसने इस जॉब को आज ही पार्ट टाइम ज्वाइन किया है, और रेनो का भी मकसद डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। काफका का एक दोस्त रेनो को बताता है कि काफका भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब ये हार मान के यहाँ पड़ा है। रेनो काफका से उसकी हार मान लेने की वजह पूछता है। यहाँ काफका थोड़ा कूल बनते हुए बोलता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन ताकतवर से भी कोई ताकतवर होता है, इसीलिए उसने हार मान ली। और वो ये भी बोलता है कि एक दिन ये बात तुम भी समझ जाओगे। वो कहता है कि वो कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता, और ये कहकर वो उस कमरे से चला जाता है। काफका सोच रहा था कि मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखाने से बचा नहीं सकता था। क्या हार मान लेना इतना बुरा है? खैर, आज रेनो के पहले दिन पर उसे इंटेस्टाइन का काम दिया है, जो सुन काफका खुश हो रहा था, पर उसे भी यही काम दिया जाता है, जो कि ये बात काफका को बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वो नखरे दिखाता है, लेकिन आखिर में वो मान जाता है। उनका बॉस बोलता है कि काफका थोड़े नखरे करता है, लेकिन हर काम वो अच्छा करता है। अगर वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाता तो वहाँ भी वो अच्छा करता। उनकी ये बातें रेनो सुन रहा था। अब ब्रेक में हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन का काम करने के बाद रेनो की हालत खराब हो गई है, जो देख काफका खुश हो रहा था, लेकिन उसकी भी हालत खराब थी। काफका रेनो को विटामिन पैक देता है, क्योंकि अब उसे खाना तो खाया नहीं जाएगा, साथ ही बदबू से बचने के लिए वो उसे नोज बंद करने को कहता है। अब इन्हें लगाने के बाद वो कैसा लगेगा, यही सोच के रेनो दूर भागे जा रहा था, लेकिन काफका उसे जबरदस्ती पहना ही देता है, जिसके बाद ये बदबूदार काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है, और उनके साथी भी अपना काम खत्म करके घर जा चुके थे। तभी अचानक रेनो काफका के पास आता है। काफका को लगा कि रेनो उस जबरदस्ती
खुशी का बदला लेने आया है, पर असल में तो वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि आज उसकी ही वजह से वो अपने पहले दिन को सह पाया। और वो काफ्का को बताता है कि डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट को बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। वो बोलता है कि वो कोई नहीं होता किसी की लाइफ के फैसले लेने वाला, लेकिन उसने काफ्का के चेहरे पे वो उदासी देखी थी जब उसने ये एक्सेप्ट किया था कि वो हार मान चुका है। लेकिन अगर वो गलत था तो काफ्का अपने काम को कंटिन्यू रख सकता है। काफ्का उसे थैंक्स कहता है, जिस पर रेनो शर्मा जाता है और बोलता है कि उसे उसकी घंटा पड़ी नहीं है। और तभी उनके पीछे से एक योजू बाहर निकलता है, जिसका खाना बनने से काफ्का ने रेनो को बचा लिया था। योजू वो काइजू होते हैं जो बड़े काइजू के अंदर से बाहर निकलते हैं। काफ्का रेनो को अपनी जान बचाकर भागने को कहता है और यहाँ जल्द से जल्द मदद लाने को कहता है। रेनो काफ्का को यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। काफ्का कहता है कि उसकी जान की कोई अहमियत नहीं, पर रेनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और लोगों को बचाना चाहता है, जिसके लिए उसे जिंदा रहना होगा। काफ्का की बात मानकर रेनो वहाँ से चला जाता है और काफ्का उसका ध्यान भटका कर रेनो से दूर ले जा रहा था। वो किसी तरह एक बिल्डिंग में घुस जाता है और सामने की खिड़की तोड़कर बाहर निकल आता है। अब इसके बाद हमें काफ्का का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़े काइजू ने उनके शहर को तबाह कर दिया था। इसमें मीना की बिल्ली भी मारी गई थी। वो दोनों एक साथ फैसला करते हैं कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। काफ्का उसकी चिंता करता था। वो उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता है, पर फिर वो चैलेंज करते हैं कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर सभी काइजूस का खात्मा कर देंगे। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। उस योजू ने उस बिल्डिंग को ही तोड़ दिया था। अब काफ्का सीधा उसका सामना करने का फैसला करता है, लेकिन वो एक पल उसके आगे टिक नहीं पाता। काफ्का आज उसका खाना बन ही गया था, लेकिन अचानक रेनो वहाँ आ गया था, जिसने काफ्का को बचा लिया था। वो बताता है कि जल्द यहाँ मदद भी आने वाली है। हम देखते हैं कि काफ्का का एक पैर टूट गया है। इसके बावजूद वो रेनो से पूछता है कि वो वापस क्यों लौट आया। रेनो उसका जवाब देता है कि अगर आज वो भागा तो वो कभी डिफेंस फोर्स ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तभी काफ्का को अपना रिजल्ट याद आता है, जिसमें वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया था। काफ्का अपने आप से सवाल करता है कि वो हर एक चीज में फेल क्यों हो जाता है। वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया, अपना वादा निभाने में फेल हो गया और अब वो रेनो को बचाने में फेल हो रहा है। तभी अचानक एक व्हाइट टाइगर उस योजू के हाथ को उखाड़ देता है और एक ही शॉट में उसके सिर को फोड़ दिया गया था। ये हमला 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो ने किया था, यानी कि काफ्का की बचपन की दोस्त। इसके बाद उन्हें सीधा होश हॉस्पिटल में आता है। वहाँ काफ्का मीना के बारे में ही सोच रहा था कि वो कितनी स्ट्रांग हो गई है। तभी रेनो से आवाज देता है, जो उसके बगल के बेड पर ही एडमिट था। वो काफ्का को थैंक्स कहता है। अगर आज वो नहीं होता तो आज इस बेड पर उसकी डेड बॉडी पड़ी होती। उसकी ये बात सुनकर काफ्का को अपना मीना से किया हुआ वादा याद आने लगता है कि कौन सबसे बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। अचानक एक आवाज आती है। हम देखते हैं कि काफ्का अपने आप को हिट करके बोलता है कि हार मान लेना गलत नहीं है, पर खुद से झूठ बोलकर रुक जाना ये गलत है। काफ्का ने अपने अगले कदम का फैसला कर लिया था। अचानक वो अपने आगे एक क्रिएचर को देखता है, जो कि शायद काफ्का की ही तलाश में था। वो क्रिएचर काफ्का के मुंह में घुस गया था। काफ्का को फड़फड़ाता देख रेनो पर्दा हटाता है और वो वहाँ काफ्का की जगह एक काइजू को देखता है। काफ्का खुद अपनी शक्ल देखकर हैरान था। तभी एक बूढ़ा पेशेंट काइजू को वहाँ देख डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर देता है। अब अचानक कहानी वापस से पास्ट में जाती है और हम छोटी मीना और काफ्का को देखते हैं। छोटा काफ्का मीना को सिखा रहा था कि काइजू का सामना कैसे करते हैं। छोटी मीना को काइजू के नाम से ही डर लगता था, तो काफ्का उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है कि घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इन पुरानी बातों को मीना याद कर रही थी, जो कि आज काफ्का को झूठा बोलती है। अब कहानी वापस से पास्ट में जाती है और छोटी मीना बोलती है कि आजकल काफ्का ज्यादा फिल्में देखने लगा है, पर वो ये भी कहती है कि जब तक काफ्का उसके साथ है उसे किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम 3rd डिवीजन को देखते हैं, जिनको मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल में दिखे काइजू को मारने जा रहे थे। इधर हॉस्पिटल में रेनो काफ्का को स्माइल करने को कहता है, ताकि उस बुढ़े को यकीन हो सके कि उसे उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन काफ्का की स्माइल भी ऐसी थी जैसे बुढ़े का आज आखिरी दिन हो। वो बुढ़ा बेहोश हो जाता है। काफ्का उसकी मदद करने जाता है, लेकिन उसके टच करने से ही दीवार टूट जाती है। काफ्का की फट गई थी और हॉस्पिटल के बाकी पेशेंट भी उसे देख लेते
देते हैं। अब डिफेंस फोर्स के आने से पहले काफका को यहाँ से भागना होगा। काफका खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की समेत वो पूरी दीवार खुल जाती है। यहाँ तक कि उसकी जंप भी नॉर्मल वुमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। काफका को रोना आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है। यहाँ रेनो के मन में भी काफका को लेकर कई सवाल चल रहे थे। वो काफका से पूछने पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि काफका की बॉडी से अजीब अजीब क्रिएचर निकल रहे थे। एक क्रिएचर उसके मुंह से निकलता है जो जिंदा पक्षी खा गया था। अचानक काफका अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अब उसे जोरों की लग गई थी और भागते भागते इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए काफका अपने निप्पल से इस प्रेशर को रिलीज कर देता है। अचानक काफका रुक जाता है। उसे रियलाइज हुआ कि अब वो मर्द नहीं रहा, यानी अब वो अपने बिस्तर के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। रेनो उसे समझाता है कि इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, डिफेंस फोर्स आती ही होगी। काफका एक सवाल करता है, क्या वो अभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाएगा? रेनो उसे मना कर देता है, बल्कि उसे देखते ही मार दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर काफका गहरी सोच में डूब गया था। वो सोचता है कि अभी तो उसने वापस कोशिश करने का मन बनाया था, लेकिन अब वो मीना को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएगा। अचानक रेनो को एक बड़ी जगह दिखती है जिसके अंदर अगर वो चलेगा तो उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पर अचानक काफका फिर रुक गया था। ये डिफेंस फोर्स की आवाज नहीं थी, बल्कि ये जमीन के अंदर से आ रही थी। अचानक एक जगह पर धमाका होता है। रडार पर एक और काइजू का सिग्नल दिख रहा था। डिफेंस फोर्स के 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इधर काफका को भी ध्यान पता चल गया कि ये भी पिछले वाले की तरह एक ह्यूज काइजू है। रेनो काफका को जल्दी छिपने को कहता है। देखते हैं कि जिस जगह धमाका होता है वो धमाके में एक बच्ची और उसकी मां जिंदा बच गए हैं, पर उसकी मां एक मरे के नीचे दबी हुई है। वो बच्चे की मां को निकालने की कोशिश कर रही थी, पर काइजू की मदद कर काइजू को भी वो तबाह कर देता है। उसकी मां बार-बार अपने बच्चे को भागने को कह रही थी। उस काइजू की उनको अपने मुंह में डाली और अभी काफका अपने बच्चे उसे बिल्कुल फेंक देता है। वो खुद की ताकत देख रहा था। काफका परिवार की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची काफका को ढूंढ जाती है। काफका को बुलाकर फेंकने की कोशिश करता है। उसका ये तरीका उस बच्ची को और भी डरा देता है। आखिर में रेनो ये संभाल पाता है। रेनो उसे बताता है कि अभी उसकी मां जिंदा है। हम देखते हैं कि वो फनी जो खत्म नहीं होता। काफका उन सभी को पीछे करने कहता है, क्योंकि वो एक हमले में सब खत्म करने वाला था। वो अपनी बॉडी को चार्ज करता है और एक कॉन्शियस पर लैंड करता है। इस वक्त योजो की बॉडी ब्लास्ट कर गई थी। उसके टुकड़े पूरे शहर में फैल जाते हैं। वहाँ खून की बारिश होने लगती है। रेनो भी अब चिंतित हो गया था कि काफका आखिर क्या बन गया है। काफका रेनो को बच्ची की मां को हॉस्पिटल पहुंचाने को कहता है, पर अभी भी बच्ची काफका को देखकर डर रही थी। काफका उसके पास आकर बोलता है कि अब यहाँ से जा रहा है, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद काफका वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बच्ची काफका को आवाज देती है और उसे थैंक्स कहती है। उस बच्ची का थैंक्स काफका के अंदर एक नई उम्मीद को जगा देता है कि वो अभी भी मीना के बर्फ पर खड़ा होकर उसके साथ हर काइजू का मुकाबला कर सकता है। तो देखते हैं कि काफका का काइजू रूप गायब होने लगा है। इसके बाद जब डिफेंस फोर्स यहाँ आती है तो वो योजो का ऐसा हाल देख हैरान थे। वो उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हादसे की वजह से वो डरी हुई थी। मीना उससे वादा करती है कि वो हर एक काइजू का खात्मा कर देगी और ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ी दुखी हो जाती है, जो देख मीना भी है। वो बच्ची मीना से प्रॉमिस लेती है कि मीना 10, 20, 30, 10 का